Hello dear students. Now our today's topic is mechanism of photosynthesis as per your new syllabus. But when you observe your NCERT books, the topic is written in form of describe photolysis of water or what is the source of oxygen in photosynthesis. Explain a brief note on Hill's reaction और write a note on evolution of oxygen. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको और बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है. इवन यू कॉल इट अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन कैसा भी आए आपको आंसर जो है एक ही लिखना है, ठीक है. लेकिन थोड़ा नॉलेज रखिए क्या बोल रहा है. सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स सनलाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व ए वाटर मॉलिक्यूल H2O, it break down in presence of light and chlorophyll molecule and it break into hydrogen and oxygen gas is evolved. That process is called as photolysis of water. As far as definition is concerned, अगर डिफाइन करना हो डिफाइन फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो आप क्या डिफाइन करोगे. द प्रोसेस ऑफ breaking of water molecule, the process of breaking of water molecule into H plus and OH minus ion in presence of light and chlorophyll is called as photolysis of water. Means in this process of photosynthesis water is oxidized. In this process of photosynthesis water is oxidized, ठीक है, in presence of light and chlorophyll, so that hydrogen is removed from water and oxygen is released. इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो गया है वाटर मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो गया है एज ए बाय प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व सम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब आप फोटोसिंथेसिस के कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट देखोगे तो वहां आपको कुछ अलग ही कहानी देखने को मिलेगी. What is the old concept? The old concept of photosynthesis is until 1930, 1930 तक फोटोसिंथेसिस को कैसे बिलीव किया साइंटिस्ट ने. फोटोसिंथेसिस इज रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन. क्या बोला साइंटिस्ट ने? फोटोसिंथेसिस जो है रिवर्स है रेस्पिरेशन की. अगर ऑब्जर्व किया जाए फोटोसिंथेसिस इज रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस comes from carbon dioxide. ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व हुआ है एंड वाटर कंबाइंस विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट. टेक वन एग्जांपल, CO2 plus H2O, it forms CH2O, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो, and oxygen gas is released. The whole process again occur in presence of light एंड क्लोरोफिल. ओल्ड कॉन्सेप्ट 1930 तक साइंटिस्ट ने बिलीव किया था कि फोटोसिंथेसिस जो है ये रिवर्स प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. ये CO2 के द्वारा, CO2 में जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन जो है यहाँ रिलीज हुआ है और वाटर जो है ये कंबाइन हुआ. H2O जो है काय के साथ कंबाइन हुआ? ये कंबाइन हुआ कार्बन के साथ में, तब कहीं कार्बोहाइड्रेट जो है फॉर्म हुआ है. ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था. अप टू 1930 साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑक्सीजन कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. और शुरुआत में अपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखे कि CO2 मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ कार्बोहाइड्रेट में और वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हुआ ऑक्सीजन में. तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट जो है बदलते गए, ठीक है. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व ए न्यू कॉन्सेप्ट स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड वैन नाइल, NIEL. Again a concept studied by a scientist called Van Nile. What is the view of Van Nile? According to Van Nile, in 1930
वैन नाइल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, वैन नाइल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट काय में कंडक्ट किया उसने, एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड ऑन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड ऑन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, experiment is conducted on green sulfur bacteria by using hydrogen sulfide, by using hydrogen sulfide as a raw material in place of water, ठीक है। ये वाटर के जगह पर साइंटिस्ट ने क्या यूज किया, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया। एंड ही फाउंड दैट बैक्टीरिया यूजेस हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो भी बैक्टीरिया था उसने हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया इंस्टेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड सल्फर गेट डिपॉजिटेड इन बैक्टीरियल सेल्स, और सल्फर जो है बैक्टीरियल सेल्स में डिपॉजिट हो गया। इसको अगर केमिकल फॉर्मूला में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, 6CO2 प्लस 12H2S, वाटर की जगह पर साइंटिस्ट ने, वैन नाइल ने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया, एंड यू गेट ए प्रोडक्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6H2O एंड सल्फर गेट फॉर्म, सल्फर गेट फॉर्म, यहां पर देखिए सल्फर जो है फॉर्म हो गया है। इसका मतलब वैन नाइल का सजेशन क्या हुआ, वैन नाइल ने सजेस्ट किया सल्फर, ये जो सल्फर आया है कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सल्फर कहां से आया, हाइड्रोजन सल्फाइड से आया, ठीक है, इन बैक्टीरिया। इन द सेम वे ऑक्सीजन, उसी प्रकार ऑक्सीजन जो आया है मस्ट कम फ्रॉम वाटर, ये भी ऑक्सीजन जो कहां से आना चाहिए, ये भी वाटर से आना चाहिए, ठीक है, इन हायर प्लांट्स। इसका मतलब वैन नाइल का सजेशन थोड़ा बहुत को रिलेट करता है न्यू कंजम्पशन के अनुसार, ठीक है। बट डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट के आज भी अलग अलग ओपिनियंस है। इसलिए ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसको क्या बोला गया है, फोटोसिंथेटिक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। In similar way, when you observe the suggestion given by Robert Hill, he give different opinion. Robert Hill ने opinion जो है अलग दिया, ठीक है। Now come to suggestion given by Rubin and Kamen. A suggestion given by Rubin and Kamen. Again, the name of scientist is Rubin and Kamen. Rubin and Kamen give experiment details in 1941. What did Rubin and Kamen say? According to Rubin and Kamen, one more scientist is called Martin, confirmed that oxygen evolved, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, Rubin and Kamen का कहना है कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस comes from splitting of water, कैसे कम हुआ है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है उसके कारण ऑक्सीजन आया है, ठीक है, ओनली, एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल नहीं आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीजन नहीं आया है, ऑक्सीजन जो आया है ये वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के द्वारा आया है। ये कहानी कहा है रूबेन एंड कैमन ने। उसके लिए उन्होंने क्या किए, हेवी आइसोटोप्स यूज किए हैं, उन्होंने क्या किए, हेवी आइसोटोप्स यूज किए ऑक्सीजन के, एंड दैट हेवी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिटन बाय O18, heavy isotopes of oxygen is written by O18 to confirm the whole fact of photosynthesis and how the oxygen gas is evolved, उसके लिए उन्होंने स्टडी किए। When they use O18 in carbon dioxide, जब उन्होंने रूबेन एंड कैमन ने O18 को कार्बन डाइऑक्साइड में अगर यूज करे और नॉर्मल वाटर को अगर यूज किया जाए, एंड नॉर्मल वाटर को अगर यूज किया जाए, ठीक है, देन ऑक्सीजन इवॉल्व वॉज नॉर्मल, तब ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो नॉर्मल रहेगा, देन ऑक्सीजन इवॉल्व वॉज नॉर्मल। फॉर दैट अगेन वन केमिकल रिएक्शन इज स्टडीड। व्हेन यू ऑब्जर्व द केमिकल रिएक्शन, हाउ यू विल स्टडी, O18 जो है वो CO2 का है, जबकि H2O में ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, ये H2O में O2 जो है वो नॉर्मल है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, यू वांट टू राइट 6CO2, ठीक है, 6CO2 में यहां पर आपको 80 लिखना पड़ेगा। रूबेन एंड कैमन के अनुसार हेवी आइसोटोप्स का यूज किया है, ऑक्सीजन के हेवी आइसोटोप्स यूज किया है, इसलिए 6CO2 18 प्लस 12H2O, ठीक है। द होल प्रोसेस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर नीडेड so that the new product obtained
इज C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हो गया है। अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट नाउ द अदर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर 6H2O18 प्लस 6O2। यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है वो वाटर के द्वारा रिलीज हुआ है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो O2 को रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, यहां पर भी नॉर्मल ऑक्सीजन है। जबकि H2O में जो ऑक्सीजन है वो हेवी आइसोटोप्स का है ऑक्सीजन, इसका मतलब H2O जो फॉर्म हुआ है वो CO2 की बदौलत फॉर्म हुआ है, ठीक है। When they use O18, हेवी आइसोटोप्स O18 जब वो वाटर में यूज करेगा, when they use O18 in water, then oxygen evolved during photosynthesis was O18। इसका मतलब यही इक्वेशन को अगर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, O18 जो है वाटर में अगर यूज किया जाए, जैसे शुरुआत में अपन ने O18 काहे में यूज किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड में यूज किए थे, तो देखिए रिएक्शन जो है बदल जाएगी। मीन्स हियर यू वांट टू राइट 6CO2 प्लस 12H2O18, the whole reaction occur in presence of light and chlorophyll, so that the product becomes C6H12O6, which is called carbohydrate, plus 6H2O plus, अब रिएक्शन क्या आएगा, एंड प्रोडक्ट आएगा 6O218 which is released as a बाय प्रोडक्ट। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल में जो 18 था, हेवी आइसोटोप था ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन में भी हेवी आइसोटोप आ गया है। ये प्रूफ करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ है कम्स फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ है ये वाटर से आया है, एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। दस द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर यूज, इससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है। जिसकी बदौलत ये प्रूफ होता है कि CO2 जो है ये कंप्लीट रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसलिए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज हियर कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सीजन। दिस इज गिवन बाय ए साइंटिस्ट कॉल्ड रूबेन एंड कैमन। नाउ अगेन वन मोर information is given by Professor Arnon. Professor Arnon. What Arnon say? Professor Arnon का क्या व्यू है? Professor Arnon give details in 1954. ठीक है? Arnon discovered that hydrogen released by splitting of water molecule was accepted by coenzyme NADP, जिसको बोला जाता है निकोटिनामाइड अडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP। means when you observe the experiment or studied done by Professor Arnon, जिसमें NADP जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADPH2 में एंड इज यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो बाद में रिड्यूस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। मीन्स अकॉर्डिंग टू अर्नॉन here we will observe 2H2O plus 2 NADP, जिसको शॉर्ट फॉर्म NADP बोला जाता है, और फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। इफ इट रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, देन यू गेट ए प्रोडक्ट कॉल्ड NADPH2 प्लस O2। इसमें NADPH2 जो कंपोनेंट प्रिपेयर हुआ है ये अब डार्क रिएक्शन में यूज होगा। इसका तो पूरी प्रोसेस डॉक्टर अर्नॉन प्रोफेसर अर्नॉन ने जो कहा है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है, क्लोरोफिल के ग्रैना पार्ट में हो रही है, ठीक है, जिसके थ्रू ग्रैना पार्ट में NADPH2 प्रिपेयर हो गया है। अब ये स्ट्रोमा पार्ट इसको क्या करेगा, यूज करेगा ड्यूरिंग डार्क, सो दैट ए डार्क रिएक्शन starts। Means when you observe the Arnon discovered that the hydrogen released, ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के कारण हाइड्रोजन यहां पर रिलीज हुआ है, एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय
कोएंजाइम, और इसको किसने एक्सेप्ट किया? कोएंजाइम ने एक्सेप्ट किया, और वो कोएंजाइम का नाम है NADP। मींस दिस NADP गेट रिड्यूस्ड टू NADPS2। ये NADP ही रिड्यूस्ड हुआ है, NADP गेट रिड्यूस्ड टू NADPS2 एंड इज यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए काम आएगा, जिसके थ्रू डार्क रिएक्शन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। तो दिस इज गिवन बाय प्रोफेसर अर्नॉन। तो आप देखिए अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में एक एक्सपेरिमेंट्स अपन ने जो डिस्कस किए वो वैन नाई का है, एक एक्सपेरिमेंट रूबेन एंड कैमन का है। वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय प्रोफेसर अर्नॉन एंड वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय रॉबर्ट हिल, और एक एक्सपेरिमेंट किसने दिया है? रॉबर्ट हिल ने, रॉबर्ट हिल। एंड द एक्सपेरिमेंट गिवन बाय रॉबर्ट हिल इज कॉल्ड एज हिल्स रिएक्शन। इट इज डिस्क्राइब्ड एज हिल्स रिएक्शन, और यू मे कॉल्ड लाइट रिएक्शन विच इज स्टडीड इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो कहां पर स्टडी किया गया है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में स्टडी किया गया है। एंड रॉबर्ट हिल स्टडीड इन 1937 प्रूव दैट the oxygen evolved during photosynthesis comes from water and not from carbon dioxide। ये जो O2 रिलीज हुआ है ये सिर्फ वाटर की बदौलत है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड की बदौलत। ये प्रूफ किया है रॉबर्ट हिल ने। He concluded an experiment which is known as Hill's experiment, और इसने जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया है उस एक्सपेरिमेंट को बोला गया हिल्स रिएक्शन। ठीक है, हिल आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइनेच। साइंटिस्ट ने क्या किया? स्पाइनेच लिया, स्पाइनेच मीन्स विच कॉल्ड पालक भाजी। उस पालक भाजी से उसने क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट किया है। एक सेल ऑर्गेनिल जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उस क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट कर लिया गया है। ठीक है, एंड एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग वाटर विच इज फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब एक बीकर लिया गया, ग्लास बीकर। इस ग्लास बीकर में क्लोरोप्लास्ट को रखा गया है जिसमें ग्रेना है, स्ट्रोमा है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज फ्रॉम स्पाइनेच प्लांट, और वो क्लोरोप्लास्ट कहां का है? स्पाइनेच प्लांट का है। क्या किया साइंटिस्ट ने? हिल आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। कहां से आइसोलेट किया गया? स्पाइनेच लीफ में से। दिस इज लीफ बिलोंगिंग टू ए प्लांट कॉल्ड स्पाइनेच। ठीक है, एंड एडेड टू ए बीकर, और इसको बीकर में ऐड कर दिया गया है। ये बीकर में ऐड कर दिया गया है। दिस इज बीकर कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, विच इज फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है। अब क्या किया साइंटिस्ट ने? ही एडेड फेरिक सॉल्ट। अब इस बीकर में क्या ऐड किया गया है? फेरिक सॉल्ट ऐड किया गया है। ही एडेड फेरिक सॉल्ट। इज इट क्लियर? Fe+ एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। फेरिक सॉल्ट यहां पर जो ऐड किया गया है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। एंड हेमोग्लोबिन एज ऑक्सीजन एक्सेप्टर इन द मीडियम, और इसमें क्या ऐड किया गया है? हेमोग्लोबिन भी ऐड किया गया है। ये हेमोग्लोबिन भी ऐड किया गया है। दो कंटेंट जो है यहां पर ऐड किए गए, वन इज फेरिक सॉल्ट एंड वन इज हेमोग्लोबिन। देन ये एक्सपोज्ड। अब ये जो पूरा बीकर है इसको एक्सपोज कर दिया गया, इल्यूमिनेटेड कर दिया गया है टू द सनलाइट। ये बीकर को डायरेक्ट अब सनलाइट में रख दिया गया है। दिस इज सनलाइट वेयर द बीकर इज केप्ट। कंप्लीट बीकर इज केप्ट इन सनलाइट सो दैट डायरेक्ट लाइट विल फॉल ऑन दिस बीकर। ठीक है, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व दिस बीकर आफ्टर एन आवर you will observe some chemical reaction. Then he exposed or illuminated the beaker to a sunlight, keeping it totally free from carbon dioxide, जिससे टोटली इसको कार्बन डाइऑक्साइड फ्री रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रिएक्शन जो है इस बीकर में नहीं हुआ, क्योंकि बीकर में क्लोरोप्लास्ट है। आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट फेरिक सॉल्ट जो इस पे ऐड किया गया था, दिस फेरिक सॉल्ट विच इज एडेड इन बीकर, ठीक है, विच इज कॉल्ड फेरिसाइनाइड, फेरिक सॉल्ट या यू कॉल इट एज फेरिसाइनाइड, नाउ गेट कन्वर्ट और रिड्यूस्ड, ये कन्वर्ट हो गया या इट गेट रिड्यूस्ड टू फेरस सॉल्ट, इट गेट रिड्यूस्ड टू ए फेरस सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट जो है वो फेरस सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है और यू मे कॉल्ड फेरोसाइनाइड, और यू मे कॉल इट एज फेरोसाइनाइड, it get converted into ferric salt और you may call ferrocyanide। and जो हेमोग्लोबिन उसमें मॉलिक्यूल था, ठीक है, it get convert into oxyhemoglobin,
it get convert into oxyhemoglobin. हेमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीहेमोग्लोबिन. मीन्स फ्रॉम दिस हिल कंक्लूड दैट वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट हुआ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, शुरुआत में जो अपन ने डिस्कस किए थे फोटोलिसिस ऑफ वाटर की डेफिनेशन. फ्रॉम दिस हिल कंक्लूड्स दैट वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in presence of chlorophyll and sunlight under the influence of light. ठीक है, the complete process is called as photolysis of water or you may call it as Hill's reaction. अभी पूरी प्रोसेस को ही बोला जाता है photolysis of water or you may call it as Hill's reaction. इसका मतलब यहाँ पर जो रिलीज हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, रिलीज हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय अननोन हाइड्रोजन रिसेप्टर. ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो अननोन हाइड्रोजन रिसेप्टर जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. इसको क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए. एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए फ्री गैस, और ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है वो एक फ्री गैस के रूप में रिलीज हुआ है. एंड द कंप्लीट प्रोसेस वाज कंफर्म बाय एडिंग आर्टिफिशियल हाइड्रोजन रिसेप्टर लाइक फेरिसाइनाइड. ये जो फेरिक सॉल्ट था इसको फेरिसाइनाइड बोला गया था. ठीक है, इवन यू मे ऐड डाइक्लोरोफिनॉल जिसको DCPH बोलते हैं, बेंजोक्विनोन. ठीक है, एंड कंप्लीट दे आर नथिंग बट टाइप ऑफ हिल्स रिएजेंट, और वो क्या एक प्रकार के सब हिल्स रिएजेंट है. So this proves that evolution of oxygen, or you may call it as mechanism of photosynthesis, given by different scientists. Different scientists में सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हिल, बाद में है प्रोफेसर अर्नॉन, वन इज रूबेन एंड कैमन, वन इज वैन नाइल. ठीक है, विच यू कॉल्ड इट एज हिल्स रिएक्शन, स्टडीड बाय different scientists, or some early concepts or old concepts are there which are must to study.